है, इसलिए ये खबर लेनी जरूरी थी। अब आपको वहां के लोगों की बात भी सुनाएंगे जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहां भी मोदी सरकार ले आओ जिससे कि यहां पर भी विकास हो जाए। अब आपको पाकिस्तान के स्पेस पावर से रूबरू कराते हैं, सुपार्को। और एक तरफ देखिए इसरो का चंद्रयान, ये इसरो का ऑफिस है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी आप देख रहे हैं, ये सुपार्को है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम है सुपार्को। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक मिशन चंद्रयान लेकर चांद तक पहुंच गया, यानी कि इसरो। भारत के चंद्रयान 3 की सफलता ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। तो दूसरी ओर पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को है, जिस पर पाकिस्तान की जनता ही निशाना साध रही है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान के पास स्पेस एजेंसी भी है, और स्पेस एजेंसी जो है उसका नाम सुपार्को है। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो शायद आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। भारत के इसरो से पहले अंतरिक्ष में अपना रॉकेट लॉन्च कर चुका है सुपार्को। हालांकि बाद में इसरो ने धीरे धीरे तरक्की के पायदान चढ़ते हुए खुद को दुनिया का बेस्ट स्पेस एजेंसी बना लिया। आज पूरी दुनिया भारत के ही रॉकेट लॉन्चर से, भारत के ही सैटेलाइट की मदद से, सैटेलाइट व्हीकल की मदद से अपनी सैटेलाइट लॉन्च करती है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान आज भी अपनी मुफलिसी, अपनी गरीबी का राग अलाप रहा है, रोना रो रहा है। वहां के लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि जब चांद जमीन से ही दिख जाता है तो वहां तक जाने की क्या जरूरत है। किस तरह से वहां के लोग, वहां की सरकारें चंद्रयान पर रिएक्ट कर रही हैं और पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। उनके अपने ही लोग उनको कोस रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चांद पर हिंदुस्तान, माद में पाकिस्तान। चांद पर पहुंचा चंद्रयान, जनता हुई हैरान। इसरो का दुनिया में बजा डंका, पाकिस्तान मांग रहा है चंदा। भारत में जश्न जारी, पाक में मातम भारी। दुनिया के बड़े बड़े विधाता आज माथा पकड़कर बैठे हैं कि भला पाकिस्तान में पहुंचते ही विकास अवकाश पर क्यों चला जाता है। एक और भारत मिशन चंद्रयान के जरिए सफलता का इतिहास रच रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान पाताल में जाने का इतिहास बुन रहा है। एक तरफ भारत ने 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की है। सालों की मेहनत के बाद इस सफलता से तिरंगा शान से लहराता हुआ दिखाई दिया। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. दुनिया नतमस्तक हो गई, दुनिया में गौरव गाथा गाई जाने लगी, कामयाबी के चर्चे होने लगे। दुनिया के हर छोटे बड़े देश इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान में भी तरक्की पसंद लोग ऐतिहासिक कामयाबी पर खुश हैं और हिंदुस्तान को शुभकामनाएं दे रहे हैं। दुनिया चांद पे जा रही है, इंडिया चांद पे जा रहा है, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हाँ। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब क्या हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर है, इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ, इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, ये बड़ी हैरत वाली बात है। इस तरीके से तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ एक दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सा हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान रूल करेगा। वो आप बताएं कैसे? वो इसलिए कि सारे दुनिया चांद पे पहुंच जानी है, ये इधर सारे पाकिस्तानी रह जाने हैं। ठीक हो गया। हाँ यार, ये तो ज़बरदस्त बात है यार, माशाल्लाह। जो है ना, चलो हमारा साथ वाला हमसाया ही जो है ना पहुंच गया, हम तो नहीं पहुंचे। वो तो चलो जो है ना उन्होंने कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर दी है, तो एक्साइटमेंट वाली बात है। अब ये है कि हम उनके इक्वल, मतलब कि हमारे साथ ही वो लहदा हुए हैं अब, लेकिन उनके इक्वल हम देखा जाए तो हम जो है ना बहुत पीछे हैं। अब मेरा जो है ना टेक्नोलॉजी के लिहाज से बिज़नेस है, तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो हम उनके ज़ीरो से भी माइनस वाली साइड पे अगर जाया जाए तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो है ना वो चले, एशिया का जो है ना कंट्री है, हमारे नेबर हैं, हमारे से अलहदा हुए हैं, जो भी वो बॉर्डर लेवल पे जो अख्तलाफात हैं वो एक सेपरेट हो गए। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है ना वो अगर इस चीज़ को लिया जाए तो वो भी नंबर ले गए हैं।
मगर पाकिस्तान में एक बड़ी आबादी है जो भारत की कामयाबी के बाद से अपनी सरकार पर गुस्सा उतार रही है, नाराज है, पाकिस्तान के हुक्मरानों पर तंज कस रही है। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि उनके पास बिजली का बिल भरने के लिए पैसे नहीं हैं, तो चांद पर जाने की कैसे सोच सकते हैं। क्या ये सिर्फ इसरो की कामयाबी है? नहीं, मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि साइंस इज द कॉमन रिलीजन अमंग ऑल द पीपल। और यहाँ पे नफरत फैलाई हुई है कि उसने वैसे कर दिया, और इस नफरत के पीछे क्या है? 1804 अरब रुपए का बजट। पाकिस्तान अगर मेहनत करे तो हम तो यही चाहेंगे पाकिस्तान फर्स्ट एज ए पाकिस्तानी हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन हमारे इस तरह मुंह बंद नहीं किए जा सकते कि जनाब इंडिया का तरक्की कर रहा है तो हम उसके ऊपर अप्रिशिएट ना करें। हम ये मुंह बंद नहीं कर सकते। देखो दुनिया ग्लोबल विलेज है, हम बात करेंगे। 1947 से हम दोनों ने इकट्ठा सफर शुरू किया था, उन्होंने भी इकट्ठा सफर शुरू किया था, हमने भी इकट्ठा किया था। और उधर जो जमहूरी इक़्तिदार है वो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा प्रिवेल कर चुकी हैं, डेमोक्रेसी उधर वहाँ पे इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वहाँ पे माशाल्लाह का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाएंगे, लोग गालियां देंगे, पूछेंगे भाई तुमने अभी तक क्या किया है, इंडिया कहाँ चला गए। अभी तो लोगों को, कुछ लोगों को अभी जो बेचारा गांव में रहते हैं या दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनको भी इन चीजों का आइडिया नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो हमें अभी भी यही बताया जाता है कि उधर बड़ी गुर्बत, उधर बड़ी भूख, उधर जो सा वो लोग पता नहीं हमारे से पूरी कंडीशन में, जबकि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। आजाद कश्मीर का जाके हाल देख लें, और कश्मीर वालों से तो पूछो वो हमारे साथ आना भी चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। खैर, पाकिस्तान अब किसी से क्या लड़ेगा जब वो खुद लंगड़ा हो चुका है। न आगे कुछ बचा है, न पीछे कुछ बचा है। पाकिस्तान की सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले ही बिजली के बिल तार रहे हैं। बिजली का बिल कितना है? पूरे नहीं, 5000 रुपए का है, 1000 रुपए का है। 26,000 रुपया बिल है। 26,000 रुपए बिल है। 20,000 मैंने पहले। अच्छा मुझे बताया, पहले आंदा सी 4,000, ऐड किया है 26,000। अच्छा बिल। अच्छा तो हम अब चांद पे जगह खरीदे, जमीन पे जमीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो चांद पे जगह कैसे खरीदेंगे? जब कोई भी इंसान कामयाब होता है या कोई ऐसा बंदा जो एसोसिएट होता है अपनी कंट्री के साथ, जो पूरी कंट्री के एक एक बशिंदे को फील करता है, तो ये कामयाबी के ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि आप रो पड़ते हैं। इतना ही नहीं, अवाम का कहना है कि कभी भी नीयत पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। पाकिस्तान की नीयत ही ठीक नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की सोच इस बात की तस्दीक है। फवाद चौधरी ने गलत ट्वीट किया, उसने कहा कि हम जमीन से खड़े हो गए चांद में। कहते थे आप ऊपर भी क्यों देख रहे हैं, मेरी तरफ देख ले। हम वो चांद पे पहुंच गया, हम कहाँ पहुंचे हैं? हम जमीन पे। बता तो रही हूँ कि बिजली तो बिल तार रहे हैं, यही करना है। नाराज लगे हैं ऐसी। इतनी दुखी हूँ, इतनी दुखी हूँ, इतनी दुखी हूँ कि खुशी का इजहार कर रही हूँ कि जो है ना वो जमीन पे जमीन खरीदने की जगह नहीं है और वो चांद पे जमीनें खरीदेंगे। अब लाइक वाओ यार, क्या कमाल हो गया। आप क्या कह रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नजर ही नहीं आ रहे, ट्वीट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे कि हम भी कुछ कह दें। साढ़े साबिक वज़ीर आज़म जेल च ने, असी की कर लेना, सीधी जी गल है। आसान है, हासा क्या आता है यार, अब हासे के बगैर अलावा रह क्या गया हमारे पास? नथिंग एल्स। लाइक हम सिर्फ अपने झंडे पे चांद देख सकते हैं और कहीं नहीं देख सकते। भारत के वैज्ञानिक सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं तो जिन्ना के वारिस अपने पुरखों को कोस रहे हैं, अपने हुक्मरानों को धिक्कार रहे हैं। अब आप सोचेंगे अवाम का क्या हाल होगा ऐसे में? तो कभी पाश का कहना था कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, और पाकिस्तान में हर किसी का सपना मर चुका है, सब बस गिनती के काम आ रहे हैं। दुनिया का पहला मुल्क हिंदुस्तान बन गया जिसने साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की। अगले 14 दिन बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे होने वाले हैं उनके लिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है साउथ पोल से वो लोग पूरी दुनिया में पहुंचाने वाले हैं। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, आई थिंक कुछ सोचना चाहिए, कुछ देख के सीखना चाहिए। और एज PM मोदी सेड कि ये हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की जीत है, सारी इंसानियत की जीत है। तो वी आर प्राउड ऑफ यू गाइज और कॉन्ग्रेचुलेशन। तो पाकिस्तान के PM या किसी जो है ना मेजर बंदे की तरफ से अभी तक ट्वीट नज़र नहीं आई है। कैसे हो सकती है ट्वीट? इन्हीं की पार्टी के बहुत से लोगों ने लास्ट ईयर ट्वीट्स की थी चंद्रयान 2 के टाइम पे कि पागल है ये लोग, चंद्रयान भेज रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा? चांद पे भेजने पे इतने पैसे लगा रहे हैं, उससे बेहतर है ये लोग अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। तो आज वही हिंदुस्तान है, ना सिर्फ इकोनॉमी बेहतर की है बल्कि चांद का सफ़र भी सफल करके दिखाया। हमारे ऊपर अगर हम समझें तो हमें भी शर्म करके कुछ चीज़ों को बेहतर करना चाहिए, पॉजिटिव ही लेना चाहिए कि यार हमारा हमसाया इतनी तरक्की कर गया, हमारे लोग क्या करें, हम IT में ऊपर जाएं, ऑटोमोबाइल में ऊपर जाएं, बाकी सेक्टर्स में ऊपर जाएं, हम भी अपना कोई चंद्रयान वंद्रयान लॉन्च करें या चंदा मामू लॉन्च करें ऊपर जाने के लिए, ठीक है।
तो बाकी दुनिया के साथ compete करें, बट इसका एक ही वो हल नज़र आता है, जब तक आप प्योर डेमोक्रेसी में नहीं ना आएंगे तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं आती। घिसे पिटे हम लोग भी महंगाई और बिजली और पानी इसको रोते रहेंगे। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी को आपको सिंसियर होना पड़ेगा, उसके बाद ही सारे सोल्यूशन हैं। यही वजह है कि पढ़े लिखे कुछ पाकिस्तानी विज्ञान से अनजान हैं, वो अपनी कट्टर मजहबी जाहिल व्यवस्था को कोस रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने चले थे, अपने भी नहीं पढ़ा पाए, वो देखें कहाँ पे पहुँच गए और हम बस वाघा बॉर्डर पे टांगे उठाने में ही कंपटीशन कर रहे हैं। इस वक्त हम जल रहे हैं, हमें एक जलन नज़र आ रही है कि हम तो इंतजार में बैठे थे कि वो गिरे और हम मीम्स बनाए, लेकिन अब वो सक्सेसफुल हो गया तो हमारे पास कोई काम नहीं रहा करने के लिए। देखें, यहाँ से सोच का पता लगता है कि हमारी आवाम क्या चाहती है। वो मीम्स ही बना सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें देखें तो वो उन्होंने हमारी और अपनी लड़ाई को साइड पे करके उन्होंने बोला भाई इनका तो काम ही यही है, हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये इधर ही रहेंगे, इन्होंने लड़ना ही है, इन्होंने यही बातें ही करनी है। हिंदुस्तान की इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद से पाकिस्तानी अवाम अपनी सरकार को नसीहत दे रही है कि वो भी भारत से सीखें, पाकिस्तान के हालातों में सुधार करें। पाकिस्तानियों का मानना है कि वो कभी चांद पर जा नहीं सकते, क्योंकि मिशन मून के लिए उनको दुनिया खैरात नहीं देगी। जिस तरह हालात चल रहे हैं चंद्रयान, तो उनको तो मुबारक हो, लेकिन मुझे तो लग रहा है जिस तरह हालात चल रहे 6 महीने के बाद जो शर्ट पहनी है ये भी नहीं पहनेंगे, ये बनियान में ही घूमेंगे, ठीक है। खुद ही चाय बेचता है, ठीक है, लेकिन उसका माइंड सेट देखें। और हमारे वाले जो पूरी दुनिया के लीडर है, ठीक है, वो मेरे ख्याल से अगर जेल के अंदर कोई काम वगैरह करना पड़े तो वो खुद अगर चाय भेजें तो वो भी ठीक है। बाकी मुल्कों के लोग उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, हम क्यों नहीं दे रहे? नहीं जी, देखे जी, बात तो ये है कि यहाँ पर तो पॉलिटिकल जो जंग है ना, वो इसकी वजह से यहाँ पर ज़रा से इंडिया को आप मुबारकबाद दें तो ये मौलाना साहब आ जाते हैं, कहते हैं नहीं जी ये देखिए जी हमें तो पहले कहा था यहूदी एजेंट है, अब तो ये इराक का भी एजेंट हो गया। तो इस वजह से ये सारा कुछ करते रहते हैं, बाकी इनसे होना कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक बात इंडिया चांद पे पहुँच गया, तो मेरा ख्याल है ये हमारे पठान भाई जो है ना, अब फनी सी बात है, पठान भाई को अभी भी कोई नस्वार देना, वो मार्स पे भी चला जाएगा। ये तो बात है बिल्कुल उसके मतलब हम ये खा पी के सिर्फ मार्स या चांद पर जाने की बातें करते हैं, लेकिन असल बात तो यही है कि हम ना बजट पैसे लगाना चाहते हैं, ना हमारे पास इतनी पढ़ाई है, ना इतनी काबिलियत है कि हम भी चांद पर जाएं। पाकिस्तान मुल्क नहीं मजाक बन गया है, डेमोक्रेसी दूरदर्शन के किसी शो पर चलने वाला ड्रामा बन गई है। सेना, सरकार, अधिकारी सब चौपट हो चुके हैं। बची खुची मीडिया थी, उसको तो ऐसे मारा जा रहा है कि क्या कहा जाए। चंद्रयान 3 मुझे फवाद चौधरी का एक बयान याद आ गया, जिसमें वो कहते हैं कि क्यों पैसे खर्च करने हैं चांद पर जाने के लिए, क्योंकि हमें तो पता ही है चांद कब निकलता है, कब छुप जाता है, ये सारी चीज़ें। तो अब जबकि भारत चांद पे एक बार फिर से पहुंचने वाला है, चंद्रयान 3 एक बार फिर से पहुंच रहा है, उस चांद को पाकिस्तान देखना पसंद करेगा या नहीं? जिनकी झंडी में भी चांद है, oh my God। अब पता नहीं वो देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनका नैरेटिव तो सारा हर चीज मजहब से ही रिलेटेड होता है, तो कहीं अब चांद काफिर ना हो जाए और पता नहीं। खैर बहरहाल ये तो पाकिस्तानी जाने, बट वो फवाद चौधरी कहाँ है? वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो रहे थे ना, इमरान खान पकड़े गए थे, वो सारा 9 मई वाला जो वाकया हुआ था, उसके बाद से वो बेचारे कैसे पुलिस को देखते हुए भागते दौड़ते। अब वो चांद के ऊपर कोई टिप्पणी करते नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? अब तो उनको कुछ चंदा तारे नजर आएंगे। पाकिस्तान की मीडिया मासूम सी मीडिया बनकर रह गई है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार से तंग आकर अब वो भी चीख चीख कर भारत के गुण गा रही है। सुनते जाइए। चंद्रयान 3 को लेकर आप कितनी एक्साइटेड हैं? I'm really very excited because ये सिर्फ इंडिया की विन नहीं, पूरे एशिया की विन होगी, क्योंकि साउथ पोल पर इंडिया इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री टू लैंड। साउथ पोल एक इतना मिस्ट्रिकल रीजन है मून का कि अभी तक वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा, और स्पेसिफिकली जब इंडिया की तरफ से उसको कन्क्योर किया जाएगा तो दिस वुड बी अ ह्यूज न्यूज। सीसीसी है आपकी रैंकिंग। सीसीसी का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। आजकल वहां पे जो नारा वो कहते हैं कि सोच बदलो भारत बदलो, मैं वही अपने पाकिस्तानी भाइयों से भी कहूंगा, सोच बदलो पाकिस्तान बदलो, उसके बगैर गुजारा नहीं। आज भी वही लाचार, गरीब और बेसहारा मुल्क है पाकिस्तान, जिसका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है। शायद यही वजह है कि जहां एक तरफ भारत के चंद्रयान 3 मिशन की पाकिस्तान में जमकर तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग अपनी ही सरकार को, अपने ही सिस्टम को और अपने ही नुमाइंदों को कोस रहे हैं, लानत भेज रहे हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान की तो थोड़ी सी चली है, अभी बहुत सारा चलना बाकी है, क्योंकि तेजस आग लगाने के लिए तैयार है। जी हां, तेजस के तेज से चीन और पाकिस्तान में आग लग गई है। क्यों? क्योंकि तेजस में
फिट हो गया एक नया हथियार जिसका नाम है अस्त्र। पूरी तरह से इंडिजिनस हथियार, पूरी तरह से स्वदेशी हथियार। इस हथियार और तेजस की तरक्की के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने इसरो की कामयाबी देखी, लेकिन अब डीआरडीओ की तारीफ भी सुन लीजिए। लेकिन उससे पहले आप ये तेजस की तस्वीर देख लीजिए। ये वही तेजस है जो भारतीय आसमानों में भारतीय वायुसेना की शान